हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड यूनिट। उसका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड्स। ठीक है। सो थ्रेड क्या होता है, देखो, ए थ्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड का मतलब है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। अभी प्रोसेस आपको पता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में डालते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है। सो जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होती है, मतलब सीपीयू के पास होती है, तो वो प्रोसेस कन्वर्ट होती है किस में, थ्रेड्स में। ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे थ्रेड, इसलिए थ्रेड को कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है। द आइडिया टू अचीव पैरेललिज्म बाय डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है। हाँ, अब देखो, प्रोसेस थ्रेड में कन्वर्ट होती है तो उसमें टू टाइप्स होते हैं। हो सकता है कि एक सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट हो, या फिर सिंगल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। देखो उसका एग्जांपल मल्टीपल थ्रेड्स का, फॉर एग्जांपल इन अ ब्राउज़र मल्टीपल टैब्स कैन बी डिफरेंट थ्रेड्स। अब देखो, जब भी हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, एनी ब्राउज़र, तो उसमें हम देखो 4-5 टैब्स एट अ टाइम ओपन कर लेते हैं। हो सकता है हम किसी में कुछ डाउनलोड कर रहे हो, किसी में कुछ ओपन कर रहे हो, किसी में कुछ टेक्स्ट पढ़ रहे हो। ठीक है। किसी में इमेजेस देख रहे हो, तो वो सारी एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है। तो वो सारे टैब्स जो है उसको हम कहेंगे सिंगल थ्रेड्स। ठीक है। MS Word uses multiple threads, one thread to format the text, another thread to process inputs। अब देखो MS Word जब हम यूज़ करते हैं उसमें भी मल्टीपल थ्रेड्स का एग्जांपल हो सकता है। जब हम MS Word या फिर उसको यूज़ करते हैं तो उसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसी वक्त स्पेलिंग चेकिंग का एक थ्रेड होता है, वो भी बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम कुछ स्पेलिंग टाइप करते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो उसमें स्पेलिंग करेक्शन जो होते हैं वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है। तो वो भी एक थ्रेड है, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। सो MS वर्ड भी एक एग्जांपल हो सकता है मल्टी थ्रेडिंग का, और एनी ब्राउज़र भी उसका एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। अब देखो, एक थ्रेड में क्या क्या होता है। सो एक थ्रेड में होता है ए थ्रेड कंप्राइज ए थ्रेड ID। ठीक है। थ्रेड की ID होती है, फिर होता है प्रोग्राम काउंटर, और उसके बाद होता है रजिस्टर सेट एंड स्टैक। ठीक है। अब देखो नीचे की जो डायग्राम है उसमें देखो 2 डायग्राम्स है, एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस की है और एक मल्टी थ्रेड प्रोसेस की है। तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस में देखो, एक सिंगल थ्रेड क्रिस क्रॉस एक दिखाया गया है, तो उसको हम कहेंगे थ्रेड। ठीक है। मतलब एक ही थ्रेड है उसमें, मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एक सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट होती है जब वो प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए होती है तब। ठीक है। तो उसके पास क्या क्या है, रजिस्टर्स है, स्टैक है, और उसके बाद देखो ऊपर कोड, डेटा और फाइल्स। ये जो यहाँ पे है कोड, डेटा और फाइल्स। ठीक है। और यहाँ पे है स्टैक और ये है रजिस्टर्स। सो एक थ्रेड के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और ये है हमारा थ्रेड। ठीक है। सो ये है सिंगल प्रोसेस थ्रेड। अब देखो मल्टी प्रोसेस थ्रेड में देखो, यहाँ पे देखो मल्टीपल थ्रेड्स है, ये 1, 2 और 3। ठीक है। ये 3 थ्रेड्स हैं और तीनों थ्रेड के पास उसका खुद का स्टैक है और रजिस्टर है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्टैक और रजिस्टर है, और इसमें भी स्टैक और रजिस्टर तीनों थ्रेड का अलग अलग है। और यहाँ पे देखो कोड, डेटा और फाइल। सो ये जो है, ये सेक्शन है वो कंबाइन है। ठीक है। मतलब कोई भी प्रोसेस जब मल्टीपल थ्रेड्स में भी कन्वर्ट होगी तो उसका क्या होगा, वो हर एक थ्रेड का स्टैक और रजिस्टर कॉमन रहेगा, उसकी ID कॉमन रहेगी, लेकिन जो कोड सेक्शन है, डेटा सेक्शन है और फाइल्स हैं वो क्या करती है, वो शेयर करती है। ठीक है। सो ये है थ्रेड, और सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स के कौन से बेनिफिट्स हैं। सो देखो, सबसे पहला बेनिफिट है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। इफ़ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, इफ़ वन थ्रेड कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन देन इट्स आउटपुट कैन बी इमीडिएटली रिटर्न।
अब देखो, जो भी मैंने आपको ब्राउज़र का एक एग्जांपल बोला था जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, तो जब देखो हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम दूसरे टैब में इमेजेस ओपन कर रही हैं, राइट। तो मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाए मैं नेक्स्ट टास्क नहीं परफॉर्म कर सकती, राइट। सो इसका मतलब है कि जब एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, एट द सेम टाइम मुझे दूसरा भी टास्क परफॉर्म हो रहा है और मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए थ्रेड्स का बेनिफिट है वो रिस्पॉन्सिवनेस है, हमें मतलब यूज़र को ईजिली रिस्पॉन्स मिलता है, फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। सेकेंड है रिसोर्स शेयरिंग। अब देखो रिसोर्स शेयरिंग में अभी हमने प्रीवियस इसमें देखा था, यहाँ पे देखो इसमें हमने देखा था रिसोर्सेज, दैट इज़ कोड, डेटा एंड फाइल। ये जो सेक्शन है ये क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है बिटवीन दी ऑल दी थ्रेड्स, ठीक है। सो इसीलिए है वो रिसोर्स शेयरिंग, मतलब थ्रेड में रिसोर्सेज भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, नेक्स्ट बेनिफिट है इकोनॉमी। अब देखो अलोकेटिंग मेमोरी एंड रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस क्रिएशन इज़ कॉस्टली जॉब इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। हाँ, अब देखो रिसोर्स शेयरिंग जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, अलोकेटिंग मेमोरी और रिसोर्सेज जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है जब हम मतलब हर एक थ्रेड को या फिर हर एक प्रोसेस को हम मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को कर रहे हैं, दूसरे थ्रेड को कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है, ठीक है। सो इसीलिए थ्रेड क्या करता है, सेम अलोकेशन मतलब सेम मेमोरी, सेम कोड है, जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो या फिर सेम स्पेस है, उसको शेयर करता है, ठीक है। सो इसके वजह से थ्रेड के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो कम लग रही है, ठीक है। ये कॉस्टली नहीं जा रही थ्रेड प्रोसेस। सो इसका थर्ड बेनिफिट है इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ बेनिफिट है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब देखो थ्रेड में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी है, मतलब मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दें तो मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है या फिर सिंगल थ्रेड या सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो एक ही प्रोसेसर यूज़ में होगा। लेकिन हमारा मेन एम क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं CPU मोस्टली यूटिलाइज हो, ठीक है। सो अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, 2, 3, 4 प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि मल्टीपल प्रोसेसर में यूज़ करूँ एट दी सेम टाइम। सो जब हम थ्रेड का यूज़ करते हैं, मल्टी थ्रेड का यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स क्या होती हैं, एट द सेम टाइम अलग अलग प्रोसेसर्स का यूज़ करती है। सो इसमें क्या होता है, हम जो मल्टी प्रोसेसर हमारे पास अवेलेबल है उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 4 बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के कितने टाइप्स हैं। सो मेनली थ्रेड्स के 2 टाइप्स होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, फर्स्ट है यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या होता है। The threads implemented at user level are known as user thread, ठीक है। जो भी थ्रेड्स होते हैं जो यूज़र लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम कहेंगे यूज़र थ्रेड। अब देखो डायग्राम में नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने ये जो मेमोरी है इसको 3 स्पेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूज़र स्पेस, सेकेंड है कर्नल स्पेस और थर्ड है CPU, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं, ये प्रोसेस P2 है और ये है प्रोसेस P1। ये जो 2 थ्रेड्स हैं वो कहाँ पे है, यूज़र स्पेस में, राइट। सो यहाँ पे है, ये है यूज़र स्पेस में, इसीलिए इन जो थ्रेड होते हैं उनको हम कहते हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स। हाँ, फिर देखो इन यूज़र लेवल थ्रेड मैनेजमेंट इज़ डन बाय द एप्लीकेशन, द कर्नल इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्रेड, ठीक है। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स में कर्नल का कोई भी मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो कर्नल को पता ही नहीं होता है कि यूज़र लेवल थ्रेड्स मतलब कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसको कर्नल को उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
जो भी यूज़र लेवल थ्रेड्स है वो डायरेक्टली यूज़र के स्पेस में क्रिएट होंगी और जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगी तब वो डायरेक्टली सीपीयू के पास जाएगी, ठीक है। सो ये होता है यूज़र लेवल थ्रेड। अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब देखो एडवांटेजेस देखते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स के। सो थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेज, ठीक है। थ्रेड्स यूज़र थ्रेड में कर्नल का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, सो उसके लिए हमें कर्नल के जो भी प्रिविलेजेस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो यूज़र लेवल थ्रेड्स जो होते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन द यूज़र लेवल थ्रेड। हाँ, जो भी शेड्यूलिंग होता है या फिर मैनेजमेंट होता है थ्रेड्स का, उसका क्रिएशन होता है, वो सारे के सारा कौन करता है, यूज़र लाइब्रेरी जो होती है, थ्रेड लाइब्रेरी होती है वो। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको देख रहा होगा थ्रेड लाइब्रेरी है, ठीक है। सो ये जो थ्रेड लाइब्रेरी है वो क्या करती है, सारा हैंडलिंग करता है यूज़र लेवल थ्रेड्स का, ठीक है। मतलब थ्रेड्स को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको शेड्यूल करना, वो सारी चीज़ें कौन करता है, थ्रेड लाइब्रेरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, ठीक है। सो ये फास्ट होता है टू क्रिएट एंड मैनेज। फिर है उसके डिसएडवांटेजेस। इन अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर ब्लॉकिंग, ठीक है। जो भी टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मोस्टली सिस्टम कॉल्स ब्लॉक होते हैं, तो इसके लिए यूज़र थ्रेड्स का थोड़ा डिसएडवांटेजेस है ये। फिर है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। हाँ, जो यूज़र लेवल थ्रेड है उसमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन एडवांटेज नहीं ले सकती मल्टी प्रोसेसिंग का, ठीक है। सो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड, जो सेकंड टाइप है थ्रेड का वो, ठीक है। देखो कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है। द थ्रेड्स इम्प्लीमेंटेड एट कर्नल लेवल आर ऑल्सो नोन एज कर्नल थ्रेड्स, ठीक है। मतलब जो भी थ्रेड कर्नल लेवल, कर्नल स्पेस में एग्जीक्यूट होते हैं, क्रिएट होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे कर्नल थ्रेड्स, ठीक है। कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी रोल नहीं था, कर्नल का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स में क्या होता है कि कौन हैंडल करता है कर्नल थ्रेड्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द कर्नल परफॉर्म्स थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग, मैनेजमेंट इन कर्नल स्पेस बिकॉज थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो यूज़र लेवल थ्रेड में हमने देखा था कि जो भी प्रोसेस क्रिएट होती है वो यूज़र स्पेस में होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे यूज़र लेवल थ्रेड, और उसका जो भी मैनेजमेंट होता था वो कौन करता था, थ्रेड लाइब्रेरी, ठीक है। अब कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है कर्नल स्पेस, और यहाँ पे देखो ये जो थ्रेड्स निकाले हैं ये है कर्नल लेवल थ्रेड्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये जो थ्रेड्स होती है कर्नल लेवल में, वो इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यूज़र लेवल थ्रेड में कौन करता था, थ्रेड लाइब्रेरी, और कर्नल लेवल थ्रेड में कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता है, ठीक है। फिर वो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगी कि कौन सा थ्रेड कब सीपीयू के पास जाएगा, उसकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो उसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड, सॉरी ये यूज़र के हैं, हमें कर्नल के देखने हैं। हाँ, कर्नल के एडवांटेजेस देखो। कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेस। हाँ, कर्नल थ्रेड में क्या होता है, साइमल्टेनियसली शेड्यूल कर सकते हैं हम मल्टीपल थ्रेड्स को। उसके बाद इफ़ वन थ्रेड इन अ प्रोसेस इज ब्लॉक, द कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस। अगर कोई वन थ्रेड ब्लॉक हो गया तो कर्नल क्या करता है, अनदर प्रोसेस को शेड्यूल कर सकता है, ठीक है, अनदर थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है। फिर है थर्ड, कर्नल रूटीन्स देमसेल्व्स कैन बी मल्टी थ्रेडेड। कर्नल थ्रेड मतलब वो उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो देमसेल्व क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडेड होते हैं। मतलब अगर वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो थ्रेड्स क्या होंगे, मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ करेंगी।
फिर उसके डिसएडवांटेजेस है, कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज दैन दी यूज़र थ्रेड। यूज़र थ्रेड्स जो मैनेज होते हैं वो डायरेक्टली किससे होते हैं, थ्रेड लाइब्रेरी से, ठीक है। और कर्नल थ्रेड्स कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कर्नल थ्रेड्स स्लोअर होते हैं दैन दी यूज़र थ्रेड, ठीक है। फिर देखो, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन थ्रेड टू अनादर विद इन द सेम प्रोसेस रिक्वायर अ मोड टू स्विच द कर्नल। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जंप करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, कुछ शेयरिंग करना है, तो वो कर्नल लेवल उसके मोड स्विच करना पड़ता है इन दी कर्नल लेवल थ्रेड में, ठीक है। सो ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। अब हम देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन से हैं। फर्स्ट मॉडल है मेनी टू वन मॉडल, फिर है 1 to 1 मॉडल एंड मेनी टू मेनी मॉडल। तो हम इसको एक एक डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट मॉडल है मेनी टू वन मॉडल, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इन मेनी टू वन मॉडल मेनी यूज़र लेवल थ्रेड्स आर ऑल मैप ऑन टू सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड्स। मतलब जो भी मल्टीपल थ्रेड्स है यूज़र लेवल के, इसको हम मैप करेंगे किसमें, सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड में, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे मेनी टू वन मॉडल। थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूज़र स्पेस विच इज़ इफ़िशिएंट इन नेचर। हाँ, आपको पता है यूज़र थ्रेड जो होते हैं उसको कौन हैंडल करता है, थ्रेड लाइब्रेरी, ठीक है। सो थ्रेड लाइब्रेरी क्या है, एक अलग पोर्शन है जो थ्रेड मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। और कर्नल के जो थ्रेड्स होते हैं वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मोस्टली जो मेनी टू वन मॉडल के जो थ्रेड्स होते हैं वो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं। सो इसको कौन मैनेज करेगा, थ्रेड लाइब्रेरी, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड मैनेज। फिर नेक्स्ट है 1 to 1 मॉडल। अब 1 to 1 मॉडल में क्या होगा, 1 यूज़र थ्रेड होगा और 1 कन्वर्ट थ्रेड होगा, कर्नल थ्रेड होगा। मतलब the 1 to 1 model creates a separate kernel thread to handle each and every user thread। हाँ, इसमें देखो सिंगल थ्रेड यूज़र लेवल थ्रेड है और सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड है। सो इसका कन्वर्जन हो रहा है यूज़र लेवल थ्रेड का टू दी कर्नल लेवल थ्रेड। मतलब ये जो थ्रेड है इसको हैंडल करने के लिए सेपरेटली क्या है, एक कर्नल थ्रेड, ठीक है। इसके पहले इसमें क्या था, सिंगल कर्नल थ्रेड था और मेनी यूज़र थ्रेड थे। यहाँ पे क्या होगा, हर एक सिंगल थ्रेड के यूज़र थ्रेड के लिए हर एक कर्नल थ्रेड रहेगा, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे 1 to 1 मॉडल। अब देखो, मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ दिस मॉडल प्लेस अ लिमिट ऑन हाउ मेनी थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड। हाँ, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होगी कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर है लिनक्स एंड विंडोज़ फ्रॉम 95 to XP इम्प्लीमेंट द 1 to 1 मॉडल फ्रॉम थ्रेड्स। हाँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स एंड विंडोज़ 95 to XP, ये किस पे वर्क करती है, 1 to 1 मॉडल पे, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग के 1 to 1 मॉडल पे ये वर्क करती हैं। थर्ड और लास्ट मॉडल हम देखेंगे मेनी टू मेनी मॉडल। अब मेनी टू मेनी का मतलब क्या है, देयर विल बी मेनी यूज़र थ्रेड एंड मेनी कर्नल थ्रेड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स होंगे जिसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स भी होंगे, ठीक है। मतलब मेनी यूज़र थ्रेड, मेनी कर्नल थ्रेड। द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस एनी नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स ऑनटू अ इक्वल और स्मॉलर number of kernel threads. User can create any number of threads. Blocking the kernel system calls does not block the entire process, ठीक है। ये जो हमने देखा था कर्नल थ्रेड में, अगर एक प्रोसेस या फिर एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो गया तो मल्टीपल बाकी के जो थ्रेड्स है वो एग्जीक्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो एंटायर प्रोसेस को कुछ नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। फिर प्रोसेसेस कैन बी स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, कर्नल लेवल थ्रेड्स में क्या होता है कि जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। सो इससे क्या होता है, CPU यूटिलाइजेशन इज़ बेटर, ठीक है। सो दीज आर दी 3 मॉडल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, 1 to 1, मेनी टू 1 एंड मेनी टू मेनी मॉडल। सो ये जो हमारा टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था हमारा 3rd यूनिट का। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है।